मिल्कमैन ऑन हैवी ड्यूटी खलदार गांव की तरफ। जंगली जानवरों का खतरा रहता है। चोकर का कट्टा तो वो भी ले जाना है मुझे कल। तो थोड़ी यहाँ प्रॉब्लम होती है इनको रास्ते में लाने की ना। ले तो फटाफट रेस मार के जा रहा हूँ अभी पंचपुरी की तरफ। फाइनली कट्टा ले लिया है, मगर ये तो भाई उस दिन से थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। और मौसम तो भाई आज चकाचक हो रखा है, बिल्कुल ही साफ़ हो रखा है मौसम, नीला नीला आसमान। ये चेक करो दोस्तों, सूरज के निकलने का टाइम हो ही चुका है और आसमान बिल्कुल साफ़ हो रखा है। वैसे हैं हल्के हल्के बादल भी कहीं कहीं पर, मगर ज़्यादातर आसमान साफ़ ही हो रखा है। और मैं निकल पड़ा हूँ वही अपनी मिल्कमैन ऑन हैवी ड्यूटी खलदार गाँव की तरफ। इस रास्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? इतना लंबा लंबा घास और चलने के लिए सही से रास्ता ही नहीं है। अब प्रधान जी से बोल के एक काम तो ये करवाना पड़ेगा कि खलदार से लेकर बमड़खोला तक सीमेंट वाला रास्ता बनाओ, पक्का स्टेप्स वाला, तभी बात बनेगी। वैसे बन तो रखा है ना रास्ता ये पत्थरों वाला, मगर पत्थर वाले रास्ते का क्या फ़ायदा है? इधर तो बीच में घास उगाता है इनके और ये लंबा लंबा हो जाता है। फ़िलहाल तो घास काट के रखा हुआ है ना हल्का हल्का, तो थोड़ा ठीक दिख रहा है। पिछले कल रात को तो बारिश भी नहीं हुई, फिर भी ये घास सारा भीगा पड़ा है। मौसम ही ऐसा हो रखा है, ये सारी ओस की बूंदें टिकी हुई है घास में। आज बिल्कुल क्लियर हो रखा है मौसम, वरना इतने दिनों से तो भाई धुंध ही धुंध छाई होती थी पूरे चारों तरफ, कुछ दिखता भी नहीं था, बिल्कुल वाइट वाइट। यहाँ रास्ते में ना एक जगह पे थोड़ा सा घना जंगल पड़ता है जहाँ थोड़ा जंगली जानवरों का खतरा रहता है, इसलिए साथ में डंडा रख लेता हूँ मैं हर बार। डंडे से तो क्या ही बच पाऊँगा, मगर फिर भी थोड़ा डराने के लिए जानवर को, और साथ में थोड़ा थोड़ा हल्ला गुल्ला भी कर लेता हूँ, जिससे जानवर थोड़ा डर जाते हैं। यहाँ से तो ऐसा लगता है जैसे खलदार गाँव पहुँच ही गया। वो देखो सामने दिखने लग गया हल्का सा, मगर है काफ़ी दूर यहाँ से अभी। ये वाला खेत क्रॉस करो, फिर वहाँ से लंबा सामने की तरफ, फिर वहाँ से ऊपर फिर आता है गाँव ये। मैं भी पहुँच चुका हूँ खलदार गाँव में। अब देखता हूँ वीडियो बन पाती है कि नहीं बन पाती है। अगर नहीं बनी तो जय श्री राम। बड़े प्रणाम। अच्छा, कुछ क्या मेरा पैसा देने बाय कुछ ना। हाँ चल तो पैसे चाय पिए तो ना, चाय ना, चाय बने दियो ना, चाय ना। हाँ दादी प्रणाम। वाह बुबा आएगा ये। हाँ बुबा जमा दे बोतो। अच्छा, या कमी धर्नु छमिया, या कमी धर्नु छमी। क्या देगा ना ना, चाय ना, क्या देगा क्या बनी ना, कोई बात नहीं, चाय ना, मैं ज़्यादा चाय भी नहीं पीती। ये उधर दूध। अब तो ठीक सी। हाँ ब्याल बड़ी ठीक सी। अब अच्छा, इनके दांत ही नहीं होते आगे वाले। दूध वगैरह सब मैंने दे दिया। हम निकलते हैं वापस घर की तरफ। अब तो धूप भी काफ़ी तेज़ पड़ने लग गई, वो भी सुबह सुबह इतनी। और अभी मैं खलदार से चोकर का पता करके भी आया, जो गाय को खिलाते हैं ना। खलदार में जो एक भैया हैं, उनकी दुकान है ऊपर रोड में, तो उनके पास होगा वो चोकर का कट्टा, तो वो भी ले जाना है मुझे कल। तो अब जब सुबह दूध देने आऊँगा वापस आते वक्त ले जाऊँगा साथ में कट्टा। फाइनली अपने घर पे पहुंच चुका हूं और छत पे तो भाई थकान हो जाती है छू मंतर। वैसे थकान तो लगी नहीं थी, मगर फिर भी थोड़ा रिफ़्रेशिंग सा हो जाता है छत में आकर। और अभी चलते हैं छन की तरफ। गाय बच्चों को देखकर भी आते हैं और उनको चराने के लिए भी ले जाते हैं। चर के ऐसा रहता है ना, अच्छा रहता है, उनका पेट भरा रहता है, जितना उनको खाना है, जो मर्जी खाना है।
ले ले तू भी खा देख जा 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 ले थोड़ा बोर खाई ले आ, जा चलो चलो जा जा फाइनली दोनों को लेकर पहुंच गए हैं हम मलसायरी में। यहाँ पर एक बढ़िया घास चर लेती है, आराम से जहाँ जाना है वहाँ जाओ। थोड़ी यहाँ प्रॉब्लम होती है इनको रास्ते में लाने की ना, बाकी सब ठीक है। ले टोपी पहन, गर्मी बहुत है। ले काफ़ी चर लिया इन्होंने भी घास, मतलब 1-2 घंटा तो हो ही गया। 2 घंटा क्या 2.5 घंटा हो रख लो, 2.5 घंटा तो हो ही गया घास चरते चरते। अब चलते हैं वापस, इनको छन में ले जाते हैं। चल रहे बाछी, हो गया तेरा टाइम अब। ऐसे भी गर्मी से हालत ख़राब हो गई होगी इसकी, है ना। अभी तक तो इसका पेट भर गया था गाय का, जुगाली करने लग गई थी वहाँ खड़े खड़े। तो अब जैसे ही जाने का टाइम हुआ फिर घास चरने लग गई, फिर से लग गई वो घास खाने। अभी तक तो उसका पेट भर गया था। इस बाछू का पेट तो कभी नहीं भरता भाई, जब देखो चबाएगा 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 बस। 10 मिनट हो गए इनको हाँकते हाँकते, अब तो ये वापस छन में जाने का नाम ही नहीं ले रहे। लग गए भाई फिर से ये चरने यहाँ पर रास्ते में। ऊपर तो चर नहीं रहे थे, अब यहाँ फिर हो गए स्टार्ट। अबे आराम से चल, अरे भाई कहाँ की जल्दी है, आराम से चल। अब तो भाई इसको जोश आ गया भाई, ज़्यादा ही तेज़ दौड़ रहा है कुछ। चले तो फाइनली गाय बच्चों को भी छन में बांध दिया है। आज तो बड़ी मुश्किल से आए ये छन में वापस भाई, धक्का मार मार के लाना पड़ा इनको। घास में से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वैसे ही दिन के 12 बज रहे और धूप काफ़ी तेज़ पड़ रही है, तो अच्छा हुआ टाइम से छन में ले आए इनको। भाई साहब इतनी तेज़ धूप पड़ रही है, देखो जूते मैंने सुबह धोए थे ये, और अब ये सूख भी चुके हैं। ख़तरनाक गर्मी हो रही है। और अभी मैं निकल पड़ा हूँ पंचपुरी की तरफ। अभी मौसी जी का फ़ोन आया कि उन्होंने फिर से पार्सल भेजा हुआ है आज, और जिस गाड़ी में उन्होंने भेजा हुआ है वो बैजरो पहुँचने वाली है, और मैं लेट हो चुका हूँ घर से। तो फटाफट रेस मार के जा रहा हूँ अभी पंचपुरी की तरफ। वैसे पंचपुरी पहुंचने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं मुझे, मैं तो ज़्यादा दौड़ कर जा रहा हूं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, मगर गाड़ी जल्दी पहुंच सकती है, इसलिए थोड़ा मेरे को अपनी रफ्तार तेज़ करनी पड़ेगी। वापस जा वापस जा वापस जा, ए वापस जा वापस जा वापस जा वापस जा, ए वापस वापस जा वापस जा लक्की वापस जा। भाई साहब क्या दौड़ लगा कर आया हूँ मैं ऊपर से। 5 मिनट में पहुँच गया यहाँ नीचे। वैसे पंचपुरी तो नहीं पहुँचा, मगर आधा रास्ता तो कवर कर ही लिया। फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं अभी पंचपुरी में। माननी पड़ेगी भाई अपनी बात स्टेमिना की। अभी हो रहा है 1:33 और मैं निकला था घर से 1:25 पर, तो लगा लो आइडिया कितनी जल्दी पहुंच गया मैं यहाँ। बस वो सामने पुल के पास जाना है मेरे को, जो उस दिन एक गुरुजी आए थे गाड़ी लेकर, उसमें आ रहा है सामान। आज मुझे फिर ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी पहुंच चुका हूँ, गाड़ी तो पहुंची नहीं अभी तक। अभी इतनी तेज़ गर्मी हो रही है ना कि क्या बताऊँ। मन तो मेरा ऐसा कर रहा है कि अभी अभी नदी में चले जाऊँ नहाने के लिए। वो वाली जगह मस्त है नहाने के लिए, वहाँ पर हम नहाए भी है 1 या 2 साल पहले। फाइनली कट्टा ले लिया है, मगर ये तो भाई उस दिन से थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, और मेरे को लग नहीं रहा ये मेरे बैग में आ पाएगा।
इसको तो कंधे पर उठाकर ही ले जाना पड़ेगा। अब कोई और ऑप्शन है भी नहीं मेरे पास कंधे पे उठाने के अलावा। बैग में फालतू में ले आया क्योंकि इसमें तो आ नहीं रहा है। ये कट्टे को कंधे में उठाने का मज़ा सा नहीं आ रहा था कुछ, तो मैंने ऐसा करा, आधा सामान बैग में डाल दिया, आधा कट्टे में रहने दिया। कुछ सामान मैंने बैग में रख दिया, कुछ कट्टे में है। अब सही से जाएगा ये सामान पीठ पर। मैंने पता नहीं क्यों इतनी फुर्ती दिखाई। मैं वहाँ 7 मिनट में पहुँच गया था पंचपुरी, और जो गाड़ी आने वाली थी ना वो बैजरों में रुकी हुई थी, उनको थोड़ा काम था, तो मेरे को पंचपुरी में आधा घंटा वेट करना पड़ा। वो वहाँ सामने जाना है मेरे को सामान लेकर। भाई साहब है तो नज़दीक वैसे, मगर चढ़ाई बहुत ज़्यादा है बस, और कुछ नहीं है। भाई साहब क्या मस्त मौसम हो रखा है, धूप भी हो रही है, बादल भी लगे हुए हैं और ठंडी ठंडी हवाएं, मस्त वाइब्स है। आ गई अपने गांव की सबसे खतरनाक चढ़ाई। यहाँ पर अपनी हालत ख़राब होना तो तय है। अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, शरीर को रेस्ट देना भी ज़रूरी है भाई। वैसे मेरे को थकान तो नहीं लगी, मगर शरीर का भी देखना पड़ता है हाल चाल। चलते अब धीरे धीरे करके, बहुत हो गया रेस्ट भी। वैसे भी अपने गांव की सीमा शुरू हो चुकी है, वो सामने हमारी छन है, तो यहाँ से बॉर्डर शुरू हो गया हमारे गांव का। अभी हमारे गांव में रोड होती है ना इस जगह से, तो भाई क्या मस्त नज़ारे होते। आपको अपने गांव का गेट दिखाता मैं यहाँ पर, उसमें लिखा रहता बमनखोला गांव में आप सभी का स्वागत है। क्या मस्त लगता हो। पता नहीं कब आएगा रोड और कब देखेंगे वो वाला गेट। यहीं कहीं से रोड आना था हमारे गांव का, और यहाँ पर एक गेट होता, उसमें लिखा रहता बड़े बड़े अक्षरों में, वेलकम टू बमनखोला गांव। फाइनली घर पर पहुंच गया हूं, और छत पर आकर ठंडी ठंडी हवा ने थकान को छू मंतर कर दिया है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस अब छत में आकर नींद आने लगी है।